हुकूमत की मौशी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। IMF के MD क्रिस्टिलाना ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। IMF का एलामिया जारी। पाकिस्तान को $1 अरब फौरी जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और ज़र मुबादला के ज़खायर पैदा होंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाया था। वज़ीर आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इज़हार। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। IMF के वफ्द ने हमारी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ्द से भी मुलाकात हो गई है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक सिमत में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। जम्मू और कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत हासिल होना चाहिए। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में फितना और ख़वारिज मुतहरिक है, जिसे हर सूरत रोकना होगा। इसराइल गजा और लेबनान में नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां भी लगाई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस में इज़हार ख्याल। फेडरल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी 1 से 200 यूनिट के सार्फिन को। पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी 201 से 500 यूनिट के सार्फिन को। जब हम कहते हैं ना कि महंगाई में कमी आ रही है, तो ये फर्जी बातें नहीं है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है। आटे का रेट देख लें, पेट्रोल का देख लें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आवाम तक की रिलीफ पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा रिजॉल्व है कि हमने आवाम तक की रिलीफ पहुंचाना है। आईनी तरामीम का मकसद आईनी अदालत का कयाम था। आईनी अदालतें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम मामले पर भी सियासत की गई। एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। आज शरह सूद में कमी होने से मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, IMF के साथ मुआहदे के बाद मुआशत ठीक होना शुरू हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भी रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हुई। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुश आइंद है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के दौर नताइज आने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लेबनान में इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का इजलास से होनी जाहरियत। बड़े पैमाने पर अमवात और खित्ते में क़याम अमन के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। खित्ता बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रह सकता। इसराइली क़यादत को समझना चाहिए कि जराइम की सज़ा ज़रूर मिलती है। सलामती काउंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का खिताब। फ्रांसीसी सदर की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। लेबनान में आर्जी जंग बंदी का मंसूबा जल्द सामने लाने पर जोर। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा। जंग फैली तो खत्ते में बड़ा नुकसान होगा। लेबनानी वज़ीर आज़म। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल को लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मशवरा। खत्ते में कशीदगी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसराइल और लेबनान आलमी कवानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करें। एंटोनियो गुतेरेस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर ताउन बढ़ाने का आदा। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात को हल करने की ज़रूरत पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार।
सेक्रेटरी जनरल से जम्मू और कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर आज़म के निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की तुर्क, ईरान और फ़लस्तीनी सदूर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। किसी बेचारे की वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज। अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़ी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्श दे रहे हैं? मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाजत नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी अस्पताल में जाती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। बढ़के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। सियासत में ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक हूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आईनी अदालत के कयाम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो। ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफाक की राय से मंजूर हो। चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जदोजहद की। इसने सबका जो हशर किया वो सामने है। बलोचिस्तान और KP में रियासत की अलमदारी खत्म हो गई है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 7वें इजलास में भी फैसला न हो सका। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन अरकान भी तकसीम। 2 अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 अरकान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। बची 2 अरकान की राय। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी किसी हतमी नताइज पर न पहुंच सका। लीगल टीम की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला होने तक मामला मौखर करने की तजवीज। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज फिर इजलास बुलाने का फैसला। बड़े अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जो कि जिनके नाना ने ये आइन बनाया था, उसकी सूरत बिगाड़ने में वो अपना पूरा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गो कि ये कानून उसी लिए PTI के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन नतीजतन इससे अदलिया को बिल्कुल उसकी हैसियत को कम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आइन को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ PTI का नहीं, अदलिया की हैसियत को कम किया जा रहा है। अब ये पार्लियामान को 63A में मंडी बना दें। मंडी में हॉर्स ट्रेडिंग होगी। हमने जो चीजें बर्दाश्त कर ली, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शिबली फराज की मीडिया टॉक। PTI रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर सियासत करनी है। लंदन नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा जरताज गुल। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदियां शामिल। FBI का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।
بے نامی اور جعلی ناموں سے کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تھرڈ پارٹی کے ذریعے غیر رجسٹرڈ کاروبار کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ FBR دستاویز۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ہو رہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں خود ایک چشمہ دید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں، ورگلا کے لے کے جاتے ہیں۔ میں آج سروائیور ہوں، میں بچ گئی ہوں، ان کے ناکام ارادوں سے میں بچ گئی۔ اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ، یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، تربت سے خاتون خودکش بمبار بازیاب۔ مجھے خودکش حملہ کرنے کے لیے بہکایا گیا، بدقسمتی سے جو کچھ ایسے لوگ سے رابطے میں تھی جنہوں نے مجھے خودکش بمبار بنا دیا۔ دہشت گردی کے لیے میری برین واشنگ کی گئی۔ دہشت گردوں کی جانب سے ایک نئے خوشگوار زندگی کے سبز باغ دکھائے گئے۔ بہکاوے میں آ کر خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی۔ پہاڑوں پر جا کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہاں درندگی کے سوا کچھ نہیں۔ خودکش خاتون بمبار عدیلہ بلوچ کے سنسنی خیز انکشافات۔ کوالیفائڈ نرس ہوں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں۔ خواتین اور نوجوان اپنی مرضی سے پہاڑوں پر نہیں جاتے، دہشت گرد ورگلا کر اور بلیک میلنگ کے ذریعے لے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو مشورہ ہے دہشت گردوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ والدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عدیلہ بلوچ رو پڑی۔ بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان کی آج 21ویں برسی۔ ملک کے معروف سیاستدان اور شاعر نوابزادہ نصر اللہ خان کا شمار تحریک آزادی کے عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ARD کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ قانون، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی سمیت میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ اسرائیل کی لبنان پر فضائی جارحیت چوتھے روز میں داخل۔ بمباری میں 51 لبنانی شہری شہید، 223 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 641 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملوں کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی بربریت میں ہزاروں شہری جنوبی لبنان سے انقلاب پر مجبور۔ لبنان سے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد شام پہنچنے لگی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر انسانی ہجرت کے باعث بحران کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ ایجنسی برائے مہاجرین حزب اللہ کا حالیہ کشیدگی میں پہلی بار اسرائیلی خفیہ ایجنسی مستعد کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل حملہ۔ تل ابیب کے قریب موساد ہیڈ کوارٹر کو قادر وین بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی حملے کی تصدیق۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے میزائل کو ہوا میں ہی مار گرایا۔ امریکہ، چین اور برطانیہ کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ کئی ممالک کی ایئر لائنز نے تل ابیب اور بیروت کے لیے پروازیں روک دیں۔ امریکہ کا تل ابیب پر حزب اللہ کے راکٹ حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جنگ سے بچنے کا پرامن حل سفارتی راستہ ہے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ اسرائیل کے غزہ کے نہتے مسلمانوں پر وحشیانہ حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں پناہ گزین کیمپوں اور گھروں پر حملے۔ مزید 37 فلسطینی شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے 12 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ رفح میں گھر پر فضائی حملہ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,500 ہو گئی۔ 96,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا جنین میں مختلف اسپتالوں کا محاصرہ، سرکاری ایمبولینس اور وارڈز کی تلاشی لی گئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں کارروائیاں، راہگیروں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ، اسٹیلینز ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز نے اسٹیلینز کو 12 رنز سے شکست دے دی۔ 264 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسٹیلینز کی ٹیم 251 رنز بنا سکی۔ اسٹیلینز کی جانب سے یاسر خان 39 اور جہانداد خان 86 رنز بنا کر نمایاں رہے۔
لائنز کی جانب سے خوشدل شاہ اور احمد دانیال نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ لائنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 263 رنز بنائے۔ لائنز کی جانب سے احمد دانیال 65 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد طاہا نے 47 اور عامر یامین نے 46 رنز بنائے۔ شرون سراج 38، امام الحق 23، سہیل نذیر اور عمیر یوسف 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آسٹریلینز کی جانب سے عبید شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ عادل امین اور معاذ صداقت نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ فائنل کی دوڑ کے لیے لائنز اور مارکورس میں مقابلہ 27 ستمبر کو ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پینتھرز سے ٹکرائے گی۔